अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। उसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने फ्रेंड फंक्शन को समझा। अब इसमें एक पॉइंट डिस्कस करने वाला रह गया था कि इधर ऊपर हमने क्लास बी क्यों डिक्लेयर की है। देखें, अगर हम क्लास ए की डेफिनेशन देखें, इसमें हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है जिसमें आके हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, जबकि क्लास बी को हम डिफाइन किधर कर रहे हैं, क्लास ए के बाद डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर क्लास बी डिक्लेयर नहीं करते तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास ए से पहले कोई भी क्लास बी हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्लास बी किधर आती है, क्लास ए के बाद में। इसलिए हमने क्लास ए बी को क्या किया था, ऊपर डिक्लेयर किया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि क्लास बी हमने ऊपर डिक्लेयर क्यों की थी। तो अब हमने डिस्कस करना है फ्रेंड क्लास के बारे में। देखें, जिस तरह से फ्रेंड फंक्शन था, फ्रेंड फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए। इसी तरह फ्रेंड क्लास कि अगर एक क्लास है बी जो कि ए की फ्रेंड क्लास है, तो उसके जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्लास बी में एक्सेस किए जा सकते हैं। तो वो उसकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड क्लास। सिंटैक्स क्या है, क्लास ए है, उसके अंदर हमने क्लास बी को डिक्लेयर करना है विद कीवर्ड फ्रेंड। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्लासेस फ्रेंड क्लासेस बन जाएंगी। क्लास ए के जितने भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको हम क्लास बी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेंड क्लास है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक क्लास है हमारे पास क्लास ए, जिसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है इंटीजर n, और इसको हमने इनिशियलाइज करना है विद सम वैल्यू। तो कंस्ट्रक्टर क्लास ए का, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है n इक्वल्स 20। उसके बाद इधर हमने एक क्लास जो है फ्रेंड क्लास बी, ये क्लास जो है ये हमने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद क्लास ए से बाहर आके हम क्लास बी डिफाइन करते हैं। अब क्लास बी में जैसा कि बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि अगर क्लास ए में एक फ्रेंड क्लास बी है, तो ये क्लास बी जो है क्लास ए के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। तो इधर क्या डिस्कस करना है, प्राइवेट। अगर इसके अंदर हमने कोई मेंबर वेरिएबल बनाना है तो वो बना सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो फिलहाल उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब पब्लिक में आके हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो m को कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, सपोज के m इक्वल्स 30। उसके बाद अब हमने क्या करना है, क्लास ए का ये प्राइवेट मेंबर जो n है इसको क्लास b में एक्सेस करके देखना है। तो इधर हमने वॉइड शो ए का मतलब है कि हम क्लास ए के मेंबर को एक्सेस करके इधर देखना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने जो हमारे पास फ्रेंड क्लास से पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन, और उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जो कि ये था कि क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह इधर भी हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर आके हमने क्लास ए का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद सिंपली मैसेज प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ क्लास ए मेंबर वेरिएबल इक्वल्स किस में पड़ी है, a डॉट एन। अब अगर इधर आप n देखें तो ये क्या है, ये क्लास a का प्राइवेट मेंबर है और हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं। इट मीन्स क्या, कि ये जो क्लास b है ये क्लास a की क्या है, फ्रेंड क्लास है। दैट्स वाई हम इसको क्लास b के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर ये फ्रेंड क्लास ना होती तो हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी क्लास b के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते थे। सिमिलरली अगर हम, ये क्वेश्चन माइंड में आए कि m को अगर हमने क्लास a में एक्सेस करना हो तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि इधर, क्योंकि क्लास ए के अंदर हमने फ्रेंड क्लास बनाई है बी, और इसका मतलब ये है कि क्लास ए के जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं वो क्लास बी में एक्सेस हो सकते हैं, और इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्लास बी के प्राइवेट मेंबर जो हैं वो क्लास ए के अंदर एक्सेस नहीं हो सकते। ये पॉइंट याद रखिए। देन क्या है,
सिंपली हमने मेन फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन क्रिएट किया, इधर क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सपोज के A1 के नेम से, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया B1 के नेम से। अब A1 के नेम से जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और n को कितनी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 20। सिमिलरली जब हम b का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो B1 को यूज करते हुए हम शो a का जो फंक्शन है ये कॉल कर सकते हैं। तो मैंने लिखा B1 डॉट शो ए और सेमीकोलन। अब इससे क्या होना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और इधर हमें आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए क्या कि वैल्यू ऑफ क्लास ए मेंबर वेरिएबल इक्वल्स क्या वैल्यू हमने दी है 20। तो प्रोग्राम रन करते हैं F11, वैल्यू ऑफ क्लास ए मेंबर वेरिएबल इक्वल्स 20। तो ये क्या है, हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को फ्रेंड क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड क्लास बनाई जाती है कि अगर किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को किसी और क्लास में हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस क्लास को फ्रेंड क्लास बना लेते हैं। फ्रेंड फंक्शन कब यूज करते हैं, जब किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को उस क्लास के बाहर एक्सेस करना हो। ठीक है, मतलब जैसे हमने इधर फ्रेंड फंक्शन के अंदर पढ़ा था, क्लास ए और क्लास बी दोनों के मेंबर्स को हम दोनों क्लासेस के बाहर एक्सेस कर रहे थे, लेकिन जब एक क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स में एक्सेस करना हो तो उधर हम क्या यूज करते हैं, फ्रेंड क्लास यूज करते हैं। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।